हाय, मेरा नाम प्रद्युम है और आज मैं अपनी ज़िंदगी का किस्सा सुनाने वाला हूँ। तो मैं ना उस वक्त एक ऐसे फेज में था, वो नहीं होता ब्रेकअप के बाद वाला फेज, जब आप सोचते हो अभी हील होंगे, अभी दूसरे रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, हीलिंग फेज। उस वक्त मुझे लड़की मिली। कोई गेस करेगा कहाँ मिली? एक ओपन माइक में। तो मैं क्या था, कैसे रैंडम ओपन माइक में परफॉर्म करने, वहाँ ये भी आई थी। इसका फर्स्ट एवर ओपन माइक था और लास्ट तो मैं बैठी थी। खूबसूरत लड़की थी, बहुत खूबसूरत। उसकी खूबसूरती पर अगर मुझे कोई शेर कहना हो तो मैं कहूँगा, बोलो इरशाद। गुलाबी रंग तुम्हारे गालों को देख कर ही तो इजाद हुआ है। गुलाबी रंग तुम्हारे गालों को देख कर ही तो इजाद हुआ है। रेशम का पहला धागा तुम्हारी जुल्फों से ही तो निसार हुआ है। रेशम का पहला धागा तुम्हारी जुल्फों से ही तो निसार हुआ है। तुम छत पर आई रमजान की रात, तुम छत पर आई रमजान की रात, खुदा नाराज हो गया अपने बंदों से। लोगों ने रोजे खोल लिए, उन्हें लगा चांद खरीदार हुआ है। तो खूबसूरत लड़की रही, लेकिन भाई अपने अपन ने ध्यान दिया, अपना हीलिंग फेज, अपने को क्या करना है ध्यान देंगे। फिर ओपन माइक खत्म हुई, सब ग्रुप फोटोज खिंचा रहे थे। बाद में सब एक दूसरे से बातें करने लगे। मैंने देखा ये थोड़ी अलग बैठी है साइड में, शाई, इंट्रोवर्ट, रिजर्व टाइप की। मतलब इतने भी क्या रिजर्व है, चलो बात कर ही लेते हैं। मैं गया, मैंने पहले कॉम्प्लीमेंट दिया कि हे नाइस परफॉर्मेंस, यू शुड कीप ऑन डूइंग दिस। कहती थैंक यू। मुझे व्हाट्स योर नेम? इसने कहा दृष्टि। फिर मैंने पूछा वेयर डू यू पुट अप। अब वेयर डू यू पुट अप मतलब कहाँ रहती है। देखो 2 मिनट पहले मैंने एक लड़के से सेम सवाल पूछा, वेयर डू यू स्टे। लेकिन खूबसूरत लड़के के सामने भाई अच्छा इंग्लिश अपग्रेड हो ही जाती है, उसको हीलिंग फेज भी नहीं रोक पाता। तो पूछा वेयर डू यू पुट अप, इसने बोला मरीन लाइन्स। मैं बोला अरे तुम तो सैल्यूट डिजर्व करती हो, मरीन लाइन्स से अंधेरी ईस्ट चाहिए। ऐसे थोड़े कन्वर्सेशन हुई हमारी। फिर मैंने थोड़ा फ्लेक्स किया कि मेरा फर्स्ट पोएट्री माइट हैबिटेट में था ऐसा। फिर इसने कहा चलो आई एम गेटिंग लेट, आई लीव नाउ। बस इतने। मैंने इंस्टाग्राम आईडी का भी कुछ नहीं, अपना हीलिंग फेज भाई अपने को क्या करना है इंस्टाग्राम आईडी लेके। कट टू एक हफ्ते बाद जिस ओपन माइक में गया था, उन्होंने एक रील पोस्ट करी मेरे साथ कोलैब करके। उस पर इसका लाइक आया, फिर इसने मुझे फॉलो कर लिया। अब देखो हीलिंग फेज चला, लेकिन फॉलो बैक नहीं करता तो रूड लगता भाई, तो मैंने फॉलो बैक कर लिया। उसके बाद इसका मुझे मैसेज आया, हे डिडंट गेट टू टेल यू दैट डे बट योर पोएट्री वाज रियली नाइस एंड योर एक्सप्रेशंस आई हैड 4 चांस टू इट। अब भाई लड़की कॉम्प्लीमेंट दे रही है, इतना भी क्या हीलिंग फेज, चलो बात कर ही लेते हैं। अब बात करना स्टार्ट हुआ हमारा। अब बात कर रहे थे, मुझे पता चला काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है हमारी भी। जैसे हम दोनों का ज़ोडिएक है सैजिटेरियस, और काफ़ी लाइकिंग्स भी कॉमन है हमारी। जैसे मुझे भी मैं पसंद हूँ, इसको भी मैं पसंद था। इंदौरी पोहा, बारिश, चाय, बॉलीवुड, काफ़ी सारी लाइकिंग्स कॉमन थी। और भाई मैच कर गई तो बात होने लगी। अब धीरे धीरे इंस्टाग्राम से कन्वर्सेशन व्हाट्सएप पर आई। अब व्हाट्सएप पर आई तो दिन रात बात होने लगी, और धीरे धीरे कन्वर्सेशन रोमांटिक होने लगी, और ये मेरे लिए कैरिंग होने लगी। मैं मुंबई में अकेला रहता हूँ भाई, तो टिपिकल बैचलर, मेरा ना खाने पीने का टाइम है ना सोने का टाइम है। सो शी स्टार्टेड गिविंग अ चेक ऑन मी कि यार टाइम पे खा लिया करो, 8 घंटे सोया करो। अब सुनने में डिब्बा डिब्बी लगेगा, लेकिन जब आप एक शहर में अकेले रहते हो, कोई है नहीं, फैमिली नहीं है आसपास, और कोई इतनी केयर करे आपकी, तो यू फील स्पेशल। सो आई ऑल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग फॉर हर अननोइंगली। अब लेकिन मैं फिर भी रिजर्व था कि अपना हीलिंग फेज है, अभी रिलेशनशिप में नहीं जाना है। तो इसने नोटिस कर लिया, मुझे डायरेक्टली बोलती है कि प्रद्युम आई फील यू आर होल्डिंग बैक, यू कैन ओपन अप विथ मी। अब भाई लड़की सामने से बोल रही है, अब छोड़ो हीलिंग फेज, अब ओपन अप हो ही जाते हैं। तो एक TTT ऑफिशियल करके पेज है इंस्टाग्राम पे, किसी को पता है? टेरिबली टानी टेल्स। तो उस पर एक पोस्ट आया था, आस्किंग फॉर बेयर मिनिमम समबडी वॉचेस रॉकस्टार विथ मी होल्डिंग हैंड्स वाइल तुम हो प्लेज ऑन स्क्रीन। अब मैंने भेज दिया इसको पोस्ट, इसने बस लाइक करके छोड़ दिया, कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर 2 दिन बाद इसका मैसेज आया कि रॉकस्टार देखने चलोगे? मैं कहा अरे जरूर चलेंगे यार, मेरे मन में लड्डू फूटा हुआ है, जरूर जाएंगे। अब गए हम, और हमने डिसाइड किया घाटकोपर मिलने का। अब घाटकोपर से हम ऑटो में बैठे RCT मॉल जाने के लिए। ऑटो में बैठते ही मैंने इसे गुलाब दिया, और गुलाब देने होती है, ओह हाउ स्वीट, थैंक यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई। मैं कहा अरे तुम आ गई, वही गिफ्ट है, वही काफ़ी है। और मेरे दिमाग में एक लाइन आई, और मैंने फट से कहा कि वैसे भी तुम्हारे गालों की लाली के आगे हर गुलाब फीका है। ये शर्मा गई। फिर हम गए, आपको नहीं बोल रहा भाई, लड़की को बोला था। नहीं मेरे शौक नहीं आपको बोले। तो हम गए RCT मॉल, और मूवी स्टार्ट हुई। हमने पूरी मूवी के टाइम में से हाथ पकड़ के रखा था, अच्छा कनेक्शन फील हो रहा था मुझे। फिर हम बाहर गए, डिनर किया हमने। फिर ये बैठी ट्रेन में, मैं बैठा मेट्रो में। अब मेट्रो में मेरे पास ये आया, मैसेज आया मेट्रो में बैठते ही कि हे थैंक्स फॉर कमिंग, होप टू सी यू अगैन, इट वाज रियली नाइस मीटिंग। मैं कहा चलो भाई अपनी नेक्स्ट डेट भी पक्की। फिर हम मिलने लगे काफ़ी। ऐसे मुंबई में मरीन लाइन्स पता है, मरीन लाइन्स, सुस्तम आइसक्रीम, पिज्जा बाय द वे, एलिफेंटा के, फ्रूटी कैफे, काफ़ी जगह घूमे हूँ। और अब ऐसा टाइम आ गया था कि हमारी मतलब मेरी सुबह स्टार्ट हो रही थी इसके गुड मॉर्निंग से, और रात खत्म होती थी इसके गुड नाइट पे। और ये भी ऐसे थोड़ा हक जताने लगी थी, जैसे वीडियो कॉल में बातें हो रही है तो बोल रही है कि अरे चादर बदलो घर की, 7 दिन हो गए अभी तक चादर नहीं बदली तुमने। बाहर जा रहा हो तो बोल रही है अरे बारिश हो रही है बाहर मत जाओ ऐसा, और सुबह से मैसेज नहीं किया, सब बात में डांट रही है। अभी स्पेस को बोलते हैं सिचुएशनशिप, अभी तक रिलेशनशिप हुई नहीं है। तो अब मैं सोचा इसको प्रपोज कर ही देता हूँ। फिर एक दिन इसका मैसेज आया, हाजी अली चलोगे? मैं कहाँ चलते हैं हाजी अली? हाजी अली का रास्ता, हाजी अली कौन कौन गया इधर? कोई गया हाजी अली? कितना रोमांटिक रास्ता है ना, बीच में रास्ता, दोनों तरफ समंदर।
और हम गए, बारिश होने लगी और रोमांटिक। मैं बोला चलो भगवान भी साथ दे रहा था। चलते चलते, और छाता लेके गए नहीं थे हम, तो इसने मुझे ऐसे पकड़ लिया और करीब आ गई। हमारा मी टाइम चल रहा है, बस इतने में एक चादर वाला आ गया। चादर ले लो मन्नतें पूरी होती है, चादर ले लो मन्नतें पूरी होती है। मैंने कंटाल के चादर लिया, भाई हमारा रोमांटिक टाइम डिस्टर्ब कर रहा है। गए हम अंदर, हमने मत्था टेका, चादर चढ़ाई, बाहर आए, गए हाजी अली जूस सेंटर। हाजी अली जूस सेंटर में बैठे, मैंने मैंगो मिल्क शेक ऑर्डर किया, और यह मुझे कहती है कि मैंने उससे पूछा कि यार कि खोई खोई सी क्यों हो तुम, कुछ पूछना है क्या? कहती है हाँ, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। तो मैंने बोला पूछो। तो कहती है आई वॉन्ट टू नो वेयर इज दिस गोइंग। मैंने कहा वी बोथ नो वेयर इज गोइंग, वी जस्ट डिडंट नेम द रिलेशनशिप विद येट। तो कहती है दैट्स व्हाट, आई थिंक आई एम स्टार्टिंग टू फॉल इन लव विथ यू। मैं बोला हाजी अली का चमत्कार हो रहा है क्या ये? अभी चादर वाले के हाथ चूमूंगा मैं जाकर। तो मैं कहता हूँ आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू टू। तो फिर ये मुझे कहती है कि यू आर नॉट गेटिंग इट, व्हेन आई फॉल इन लव विद समवन आई गिव माई होल एंड सोल टू दैट पर्सन। तो मैं इतना खुश, भाई लड़की प्रपोज करी है, मैंने एक्सप्रेशन पे ध्यान नहीं दिया, ये थोड़ी सैड थी। मुझे कहती है कि सिंस वी आर टॉकिंग आई हैव रियलाइज कि मैं अपना सारा टाइम तुम्हें ही दे रही हूँ, एंड आई हैव एन MBA एंट्रेंस एग्जाम दिस ईयर। मैं बोला ये मेरा प्रपोजल हो रहा है कि ब्रेकअप हो रहा है? मेरा माइंड फक हो गया भाई। मैं किस तरह अपने आप को संभाला, मैंने बोला देखो अभी पढ़ाई है, बाद में करियर है, और मल्टीपल चीज़ें करनी होती है, आई सपोर्ट यू थ्रू आउट। तो मैं देखा इतनी देर में इसके आँख से आंसू आने लगे। कहती है कि प्रद्युम्न यू आर अ रियली नाइस पर्सन एंड द गर्ल इन योर लाइफ विल बी रियली लकी टू हैव एन इमोशनली अवेलेबल मैन विथ हर। अब मैं बोलो ये क्या हो रहा है भाई? मैं अंदर से मेरे अलग चल रहा है कि यार मैं तो अपने हीलिंग फेज में था, जब तुम आई, तुमने इनिशिएट किया, और तब जाके मैं तुमसे ओपन अप। और जब मुझे प्यार हुआ तुम बोल रही हो कि अब मैं जा रहा हूँ, और मैं जा रही हूँ। अब मैंने इसको समझाया किसी तरह, लेकिन नहीं मान रही थी। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, तो मैं ऐसे कर रहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, जिससे मैं देख रहा था कि ऑलरेडी गिल्ट में, या मैं ऐसे बोलता कि यार रुक जाओ प्लीज़, भीख मांगता। अपने पुराने रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस से मैंने जो एक बात सीखी थी वो बस ये है कि किसी के सामने भीख मांगने की, मिन्नतें करने की, गिर जाने की जरूरत नहीं है। सामने वाला तो जा रहा है यार, कम से कम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बचा ले। तो मैंने कहा ठीक है, इफ़ यू वांटेड दिस वे तो खत्म करते हैं। बस ये वही आखिरी मुलाकात थी हमारी। और इसने कहा कि मैं हाजी अली तुम्हें इसलिए लेकर आई कि दिस प्लेस इज़ वेरी स्पेशल टू मी, और तुम इस शहर की सबसे खूबसूरत मेमोरी में से एक हो मेरी, एंड आई डिडंट वांट टू एंड अस ऑन अ बैड नोट। मैंने कहा ठीक है, आई डोंट हैव एनी हार्श फीलिंग्स फॉर यू। वही आखिरी मुलाकात थी हमारी। तो इसने ट्राई किया मुझसे बात करने का, लेकिन मैंने उतना कुछ नहीं किया, क्योंकि यार कोई रिश्ता ही नहीं बना तो क्या फ़ायदा नज़दीकियाँ बढ़ा के। तो आखिर में शेर कहकर ख़त्म करना चाहूँगा कि मैं तुम्हारे बनाए फासले तुमसे ज़्यादा शिद्दत से निभा रहा हूँ। मैं तुम्हारे बनाए फासले तुमसे ज़्यादा शिद्दत से निभा रहा हूँ। मैं तिल तिल मर रहा हूँ गमे हिज्र में, मैं तिल तिल मर रहा हूँ गमे हिज्र में, फिर भी दूर हूँ तुमसे। मैं अपने हिस्से से अपने तरीके की बेइंतहा मोहब्बत जता रहा हूँ।